दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों फाइनली आप सभी लोगों ने अपना एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट देख लिया होगा और साथ में दोस्तों अपना स्कोर कार्ड भी चेक कर लिया होगा कि आपका नॉर्मलाइज स्कोर क्या रहा है और आपका प्रो रेटेड स्कोर 75 में क्या है। ठीक है, अब आप सभी को ये आइडिया भी हो गया होगा कि जो आपका स्कोर यहाँ पे है वो 100 के ऊपर है। ठीक है, ना कि आपका 75 के ऊपर। ठीक है, अब दोस्तों इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये जानने का प्रयास करेंगे कि टेक्नीशियन का रिजल्ट कब आ रहा है। ठीक है, और इसका कट ऑफ जो है वो क्या रह सकता है। तो चलिए इस विषय में मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों यदि आप एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो तो किरण पब्लिकेशन की तरफ से पार्ट ए के लिए प्रैक्टिस वर्कबुक लॉन्च किया गया है, जिसमें आपका 90 मिनट में 100 प्रश्न होते हैं और इसमें मुख्य रूप से आपका मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का पोर्शन को कवर किया जाता है। दोस्तों इसमें टोटल 17 सेट्स हैं। यदि आप ये सभी सेट्स को लगा लेते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर इसी पुस्तक से आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों देखो, यदि पार्ट बी में आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है या फिर दोस्तों फिजिक्स और मैथमेटिक्स है या आपका फीटर ट्रेड है, ठीक है, तो इनके लिए भी किरण पब्लिकेशन की तरफ से प्रैक्टिस वर्कबुक को लॉन्च किया गया है। आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस वर्कबुक को परचेज कर सकते हो। दोस्तों आप देखो यहाँ पे आप अगर जानोगे तो आपका 26.5 नंबर स्कोर करना है पार्ट बी में, जो कि 35% होता है 75 का। ठीक है, आप ये अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस वर्कबुक को लगा लेते हो तो यकीन मानो दोस्तों आपको जो है वो 50 से 60 क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर के अंदर यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग जो है प्रैक्टिस वर्कबुक को लगा सकते हो, जो भी ट्रेड होगा उसके अनुसार से। अब दोस्तों जो आपका स्कोर कार्ड आया हुआ है उसके अनुसार से आप तो आइडिया लगा लिए होंगे कि ये जो नॉर्मलाइज स्कोर है ये आपका 64, जैसे एक कैंडिडेट का मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, तो 64 यहाँ पे नॉर्मलाइज स्कोर है। ये कितना पे है तो 100 के ऊपर है। ठीक है, कट ऑफ भी जो आपका यहाँ पे दिया गया है सभी 21 आरआरबी का, दोस्तों ये भी आपका कट ऑफ जो है वो 100 के ऊपर बिठा के दिया गया है। ठीक है, तो ये आप मान के मत चलना कि आपका कट ऑफ जो है वो 75 के ऊपर डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों अभी आप देखोगे तो 21 आरआरबी बोर्ड में से एटलीस्ट जो है वो 5 से 6 आरआरबी के जो यूआर का कट ऑफ है दोस्तों वो 65 प्लस रहा है। ठीक है, 65 प्लस। और दोस्तों जो चंडीगढ़ जोन यहाँ पे सबसे हॉट जोन रहता था सभी वैकेंसीज के लिए, जितने भी रेलवेज में वैकेंसीज होती थी वहाँ पे सबसे अधिक कट ऑफ रहता था। बट इस बार दोस्तों इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप देखोगे तो लोगों ने कम फॉर्म फिलअप किया और वहाँ पे ज़बरदस्ती लोगों को यहाँ 15 गुना बुलाया गया। ठीक है, अब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर बात करें टेक्नीशियन के रिजल्ट के विषय में दोस्तों, तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो एएलपी का पेपर का शेड्यूल था दोस्तों वो 25 से लेकर के 29 नवंबर के बीच में था। ठीक है, और रिजल्ट आपका कब पब्लिश हुआ तो देखोगे तो रिजल्ट आपका 26 फरवरी को पब्लिश हुआ। ठीक है, 26 फरवरी को यहाँ पे पब्लिश होता है। तो इसके बीच में अगर गैप देखो तो आप ये दिसंबर का 30 दिन ले लो, जनवरी का आप 31 दिन ले लो और यहाँ पे 26 दिन यानी 25 दिन ही मान के चलते हैं। ठीक है, तो 30 दुना 60 और यहाँ पे 25, कुल मिलाकर के देखें दोस्तों तो 85 डेज के बाद आपका सीबीटी 1 का रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश होता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर देखें दोस्तों टेक्नीशियन का जो टेंटेटिव शेड्यूल था, ठीक है, टेंटेटिव शेड्यूल था उसके अंदर ये बताया गया था कि भाई फरवरी के अंदर आपका डीवी और मेडिकल के लिए शेड्यूल किया जाएगा। अब देखो डीवी और मेडिकल के लिए शेड्यूल किया जाएगा ये टेंटेटिव शेड्यूल में बोला था, और आज जो है वो लास्ट डेट है। ठीक है, लास्ट डेट है यानी 28 फरवरी है। तो देखो आज क्या होता है ये तो शाम तक पता चल जाएगा। बट अगर आज की डेट में ये रिजल्ट पब्लिश नहीं हो पाता है दोस्तों तो ऐसी स्थिति में आप ये मान के चलो कि एटलीस्ट आपको जो है वो 90 दिनों तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है। और 90 दिन कब आपके पूरे होंगे तो देखो लास्ट जो आपका पेपर समाप्त हुआ है दोस्तों वो 30 दिसंबर को पेपर समाप्त हुआ है। ठीक है, 30 दिसंबर को। तो ऐसी स्थिति में आप जनवरी का 30 दिन ले लो, फरवरी का यहाँ पे 28 दिन ले लो। ठीक है,
और यहाँ पे मार्च का 30 दिन मोटा मोटी मैं ले रहा हूँ, कैलेंडर के अकॉर्डिंग 31-30 नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मोटा मोटी यहाँ पे 3 महीना, यानी कि मार्च पूरा आप समाप्त कर दोगे। तो हो सकता है दोस्तों कि ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ जाए। इसके अनुसार से मैं एएलपी का जो शेड्यूल है दोस्तों इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी देखो मार्च तक तो आ जाना चाहिए, चूँकि सफिशिएंट होता है 80 to 90 डेज़ यहाँ पे रिजल्ट तैयार करने के लिए। बट कुछ ऐसे भी कंडीशन है दोस्तों, जैसे यहाँ पे तो डायरेक्टली 15 गुना रिजल्ट देना था और सीबीटी 2 के लिए देना था, जबकि टेक के अंदर क्या है तो केवल सिंगल सीबीटी है, ठीक है, केवल सिंगल सीबीटी है। तो इन बातों को अगर ध्यान में रखें तो हो सकता है कि थोड़ा सा लेट भी हो जाए, और लेट लतीफ़ी के कारण ये अपना जो रिज़ल्ट है दोस्तों वो मे बी मार्च के लास्ट वीक में पब्लिश करें, ठीक है, या फिर दोस्तों अप्रैल के फर्स्ट वीक में पब्लिश कर सकता है। बाकी कुछ भी हो सकता है, रेलवे बोर्ड है, कुछ भी किया जा सकता है। हो सकता है 28 फरवरी आज की डेट में ही कुछ यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाए, क्योंकि टेंटेटिव शेड्यूल में इन्होंने बोला हुआ था, टेंटेटिव शेड्यूल में बोला हुआ था। तो वो जो डेट मैं बता रहा हूँ दोस्तों, एएलपी के जो रिज़ल्ट आया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी हो सकता है कि देखो संभावनाएं तो हैं कि 28 को भी पब्लिश कर दे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। आप देखोगे तो टेक के अंदर क्या था कि लास्ट के 1 महीने में लोगों का फॉर्म भरवा करके उनका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया, जो 4-5 ट्रेड छूटे हुए थे उनके लिए, ठीक है। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। बाकी दोस्तों कट ऑफ का एक आइडिया लगा लें तो देखोगे तो यहाँ जितने भी आरआरबी हैं दोस्तों, ऑलमोस्ट 5-6 आरआरबी का जो कट ऑफ यूआर का लगा है वो 65 के अराउंड लगा है, ठीक है। जबकि यहाँ पे 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया, तब जाकर के दोस्तों यहाँ पे 65 लगा है। अब देखो यही कैंडिडेट जो हैं वो आपका टेक्नीशियन का भी पेपर दिए हुए हैं, ठीक है, कोई दूसरा कैंडिडेट तो आया है नहीं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों यही आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं जो टेक्नीशियन का पेपर दिए हुए हैं। अब यहाँ पे सोच सकते हो कि 65 स्कोर किए हैं, मतलब जो नॉर्मलाइज स्कोर है 100 पे बिठा करके मान लो 65 किया गया है, 80 किया गया है, ठीक है। तो यही कैंडिडेट जो है वो 80% तो आपका टेक्नीशियन में भी लाए होंगे। तो इस आधार पे दोस्तों बहुत सारे जोन का देखो डिफर करेगा, बट ये मान के चलो कि जिनका 80 रॉ स्कोर बन रहा है उनके चांसेस दोस्तों यहाँ पे पक्का हो जाते हैं 80 वालों का। बाकी यहाँ पे दोस्तों डिवीज़न वाइज तो डिफ़र करेगा ही करेगा। आप देखोगे चंडीगढ़ जोन का, भाई चंडीगढ़ जोन का मतलब यार इतना कम कटअप गया, अराउंड में कितना अप्रॉक्स में भाई 40 के तो नीचे ही है यूआर का, ठीक है, यूआर का 40 के नीचे, मतलब ज़बरदस्ती लोगों को यहाँ पे बुलाया गया। लोग मिल नहीं रहे भाई 15 गुना, ठीक है, 10 गुना 8 गुना यहाँ पे लोगों को कॉल किया गया है, ठीक है। तो लोग मिल नहीं रहे थे, तो ऐसी स्थिति टेक्नीशियन में भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे 1:1 में बुलाया जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी दोस्तों कटअप का डिफरेंस तो रहेगा ही रहेगा, कुछ जोन के अंदर काफ़ी डिफर करेगा। देखो जो जोन यहाँ पे लोगों के द्वारा यहाँ पे जो कम कटअप वाले बताए जा रहे थे, जैसे गुवाहाटी जोन हो गया, ठीक है, गुवाहाटी जोन, भाई गुवाहाटी जोन यार भर भर के लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया, जिस कारण से यहाँ का कट ऑफ 65 के अराउंड चला गया। टेक्नीशियन का भी अच्छा खासा यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ जोन है जहाँ पे भर भर के कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई कर दिया, जिस कारण से कट ऑफ यहाँ पे हाई चले गए, ठीक है। बाकी देखो कट ऑफ अराउंड बताऊँ दोस्तों तो कम से कम रॉ स्कोर जो है वो 80 वालों का तो यहाँ पे चांस है, 80 वालों का रॉ स्कोर में चांस है यूआर कैटेगरी वालों का। बाकी ओबीसी वालों का थोड़ा बहुत कम भी हो, 75-77 के अराउंड, तो इतने में सिलेक्शन हो जाने चाहिए, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है। अगर ईडब्ल्यूएस वालों का देखें दोस्तों तो वही इनका भी जो है वो अराउंड में 75 के अराउंड में होने ही चाहिए, ठीक है। चूँकि देखो आप इससे तो आइडिया लगा ही सकते हो ना भाई कि एएलपी में क्या रहा और कितना, देखो 15 गुना में 65% चला गया, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग तो कम तो नहीं आंक सकते कि 70 में हो जाएगा, 65 में हो जाएगा। अब जो यूट्यूब पे 65 बोल करके आपको सांत्वना दे रहे हैं कि 65 में टेक्नीशियन में हो जाएगा, तो आप खुद ही सोचो ना भाई कि यहाँ पे 100 पे मार्क्स बिठा करके गुवाहाटी जोन, मालदा जोन, कोलकाता जोन, यहाँ पे 65 यूआर का सिलेक्शन हुआ है, जब 15 गुना लोगों को बुलाया गया है। तो भाई क्यों उल्लू बनना भाई, 65 में कैसे हो सकता है टेक्नीशियन में, सोचो। वहाँ पे 1:1 में बुलाया जाएगा, और यही कैंडिडेट हैं जो टेक्नीशियन का पेपर दिए हैं, कोई अलग से कैंडिडेट तो आया है नहीं, ठीक है। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे 65 100 पे रॉ स्कोर बना पा रहे हैं, ठीक है, तो भाई वही कैंडिडेट टेक में क्यों नहीं बना पाएंगे 80 के अराउंड में, 1:1 में जब आएगा तो, ठीक है।
तो इस अकॉर्डिंग तो भाई इतने के आसपास कट ऑफ जो है वो जाने की संभावनाएं प्रबल है। बाकी देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट बहुत जल्दी पब्लिश होगा दोस्तों। जैसे ही कुछ ऑफिशियल अपडेट आता है तो चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।